हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अनुपात समानुपात के जस्ट बाद उससे रिलेटेड चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। अब देखिए ये चैप्टर जो है हम आपको बता दूं, ये चैप्टर पहले बैंक के लिए स्पेशलिस्ट चैप्टर था, लेकिन अब तो यह चैप्टर रेलवे में भी तहलका मचा दिया है। रेलवे में जबरदस्त इससे क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। तो हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं इसमें कुछ छोटी छोटी आयु संबंधी एज संबंधित कुछ छोटी छोटी बात को जान ले। जब भी बात करेगा लिखा रहेगा क्वेश्चन में पूर्व तो समझ जाएंगे पहले, और लिखा रहेगा पश्चात तो समझ जाएंगे बाद। पूर्व मानने का हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। क्या होगा, घटा, और बाद में उम्र में क्या होगा, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस चीज को देख लेनी है, बाद वाला में यानी पश्चात वाला में जोड़ देंगे। पूर्व कहे या पहले कहे उसमें उम्र को जितना साल कहेगा उतना घटा देंगे। पहली बात को जाने। दूसरी फैक्ट को हम जानते हैं, आप सबको पता होगा इंडिया में नहीं हर जगह होती है कि क्या होती है कि पिता हमेशा पुत्र से बड़े होते हैं। ये बात को हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कुछ एक व्यक्ति होंगे, वो छोड़ दीजिए, जो पुत्र पिता से बड़े होंगे कमेंट में बोल रहे हैं। तो पिता जो होते हैं हमेशा किससे बड़े होते हैं, पुत्र से बड़े होते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दिया रहे कि पिता अपने पुत्र से 4 गुनी थी या थे, इस प्रकार से उसकी माता जो थी अपने पुत्र से 4 गुनी थी, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहे तो हमेशा पिता या माता में गुना नहीं करेंगे। तो गुना किस में करेंगे, गुना नहीं करेंगे। तो किस में करेंगे, पुत्र या पुत्री में ही क्या करेंगे, गुना करेंगे। जितना भी गुना कहेगा तो उसमें पुत्र या पुत्री में गुना करेंगे। ये होगा मेरा सही। तो जब भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन देगा तो उसमें पुत्र और पुत्री में करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं और इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ये पहले बता चुके, और यह चैप्टर ऐसा था जब लगभग प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। 1-2 शिफ्ट छोड़ के बोलते हैं, सब शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए है और बी है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात है 4x, ए का अनुपात है 5x। चलिए ठीक, 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 5/6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद मतलब हमने पहले बताया था, बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, तो 5 साल दोनों में जोड़ देंगे, तब इसकी अनुपात क्या हो जाएगी, इसकी अनुपात हो जाती है 5/6। हमें पूछता भी ए का वर्तमान आयु क्या होगा। देख लेते हैं, हमने ए का निकाला था 4x, बी का 5x, वर्तमान में था तब उसमें 5 जोड़े थे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24x प्लस 6 पचे 30 बराबर 25x प्लस 5 है 25। अब देखते हैं क्या होगा कि 25x में से सेम कास्ट वाला उधर चला जाएगा, 24x माइनस हो जाएगी, और इधर बच जाएगा 30 में से प्लस इधर माइनस 25 आ जाएगी। ये बच जाएगा x बराबर 5, यानी x का वैल्यू आ गया 5। हमें पूछता है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो बताइए। ए की वर्तमान आयु थी हमें 4x, ए ना थी आगे वाला अनुपात में, ए अनुपात बी, ए हो गया 4x। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 4 गुना x जगह दे देंगे 5, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो चलिए दोस्तों ये आंसर सही है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जबरदस्त है और मजा भी आएगा। देखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये सब टॉपिक बहुत कम आपको मिलेगी, और ये सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, तो गौर से आपको पढ़नी चाहिए। कहता मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। मीरा है और प्रिया है, एक मीरा है दूसरा प्रिय है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात, इसका वर्तमान आयु 3x और इसका वर्तमान आयु 4x है। ठीक, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व था, अगर देखिए ये अनुपात x मान लेते हैं डायरेक्ट, आपको दिक्कत होती है तो मेरा एक चैप्टर था जो हम पढ़ा चुके हैं अनुपात समानुपात, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी, बेहतर तरीका से समझ में आएगी। तो देखते हैं, कहते हैं 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व मतलब इसका जो उम्र है अभी 3x, इसमें से 10 घट जाएगा, और इसका जो उम्र है 4x,
इसमें भी 10 घट जाएगा, तब इसका जो अनुपात हो जाएगा 4:7 था। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो 7×21x माइनस 7×70 इक्वल टू 4×4 16x माइनस 4×40। तो अब देखते हैं, सेम कास्ट को सेम तरफ कर दीजिए। 21x माइनस 16x बराबर माइनस 40 प्लस 70, क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 30। अब देखते हैं, कट जाएगा 6×5 30, x बराबर हो जाएगा 6। अब हमें क्या कहता है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो मीरा की आयु वर्तमान में कितना थी 3x, तो मीरा की आयु वर्तमान में है 3x, तो क्या होगा 3 × 6 36 18। तो अब हम क्वेश्चन पूछता है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 साल जोड़ देंगे, 18 + 23 वर्ष। देख लीजिए विकल्प कहीं दिया हुआ 23 वर्ष, 23 वर्ष दिया गया है सी नंबर। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं फास्ट आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17। एक अंजू है, दूसरा संध्या है, SAND संध्या है। अब देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं लिखिए, इतना लिखिए। संध्या है, वर्तमान के आयु का अनुपात करता है, इसका अंजू का वर्तमान आयु 17 और 13, इसका 17। अब देखिए ऐसे लिखने की रीजन था कि यहाँ S सिर्फ लिखते हैं तो 5 के जैसा लगता है। कहता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अभी इसका वर्तमान आयु 13x और इसका वर्तमान आयु 17x। 4 वर्ष पूर्व का मतलब होगा 13x माइनस 4 बटा 17x माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना था 11:15। कहता 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। दोस्तों बेहतर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। क्या होगा 15 × 13, 15 दिया 150 और 15 दिया 45, 195x हो जाएगा, 195x और उसके बाद माइनस 15 × 60 बराबर 17, 17 दिया 170 17 187x माइनस 44। अब देखिए क्या हो जाएगी, इसको एक साइड कर दीजिए, 195 डायरेक्ट अब घटाया कीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। फास्ट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखिए ये प्लस से इधर आएगा माइनस, डायरेक्ट घटाना है, क्योंकि कंपटीशन में हम बैठ रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा फास्ट करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर इधर लाएंगे, फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे, इससे बेहतर है हमें कि इसको हम डायरेक्ट घटा देंगे। ये इसमें से आगे घटेगा तो 195 में से 187 घट जाएगा, इधर बचेगा कितना 8x, कितना x 8x। अब देखिए क्या आएगा -44 पहले से है, माइनस है तो बराबर उधर जाएगा प्लस 60, तो -44 में 60 प्लस हो जाएगा, बच जाएगा 16 प्लस में 8 दूना 16, तो x बराबर हो जाएगा 2। इसलिए छोटी छोटी टॉपिक को क्विक करने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं, तो हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो अंजू की वर्तमान आयु हो जाएगा, अंजू की 13 × 2 13 दूना 26 और बच गया संध्या की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 17 × 2 34। अब क्या कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो बोलिए 6 वर्ष बाद इसका अंजू का हो जाएगा कितना 26 प्लस 6 32 और 6 वर्ष बाद इसका हो जाएगा संध्या का कितना 34 प्लस 6 40। दोनों का अनुपात पूछ रहा, बट्टा कर दिए, 8 चौक 32 8 पचे 40 यानी 4:5। देखिए कहीं विकल्प दिया गया है 4:5 दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी में। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। कहता है एक पिता, देखिए आ गया पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन। एक पिता था, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 में होगी। देखिए 10 वर्ष बाद होगी तो हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष बाद ही 5:3 में होगी। ये पिताजी हैं, पिताजी और ये पुत्र हैं। अब इस 10 वर्ष बाद मानते हैं इनका उम्र कितना होगा 5x और इनका 3x। कहता जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व था, देखिए 10 वर्ष बाद 5:3 में होगा यानी 5x और 3x हो जाएगा 10 वर्ष बाद। क्वेश्चन समझिए, तो कहता है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो अभी 10 वर्ष पहले
और 10 वर्ष बाद, गौर से देखिए, तब हो जाएगा कितना, 3:1 हो जाएगा। ये 10 वर्ष बाद इतना है, तो 10 वर्ष बाद इतना है, तो 10 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जितना है उसमें से 10 घटाएंगे, तब अभी देखिए यह 10 वर्ष बाद, तो 10 घटा देंगे तो जितना है उतना होगा। अब फिर 10 साल पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 10 घटाना पड़ेगा, तो 10 कितना घटाना पड़ेगा, 20, तो 5x - 20 और फिर y 3x - 20, दोनों में 20 घटाते हैं, तब यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:1। इस बात को समझ चुके होंगे बेहतर तरीका से। अब देखते हैं क्या हो जाएगी, तो 5x - 20 बराबर 9x - 20 दिया 60। अब देख लेते हैं, उधर कर दीजिए, 9x में से 5x घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 20 में से 60 जुड़ जाएगा, 40 बच जाएगा, 4 रहेगा 40, x बराबर हो जाएगा 10। तो देखिए पिता का जो उम्र हो जाएगा 10 वर्ष बाद जो था वह था कितना, 5 गुना x यानी 5 गुना 10 50, और पुत्र जो था इसका जो था 3x यानी 3 गुना 10 30 वर्ष। ये था कि कब, 10 वर्ष पूर्व होगा, था नहीं होगा। तब क्या कहता है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद न था, जिसमें दोनों से 10 घटा देंगे, जिससे 10 घट जाएगा तो आ जाएगा वर्तमान में 40 साल पिता की उम्र हो जाएगी, और पुत्र का उम्र 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 साल। अब हमें क्या करनी है, इसको काट देनी है, तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी का या 0 0 काट दिया, 2 दूना 4, तो 2:1। देखिए कहीं विकल्प दिया गया है, 2:1 दिया गया क्वेश्चन, विकल्प नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की आयु का औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 2 व्यक्ति होगा, एक ये दूसरा भी, दोनों का औसत आयु 34 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, a + b बराबर 34 और गुना 2 क्या हो जाएगा 68। अब आगे क्या कहता है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 था, तो 4 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना था, 14:5। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं 4 वर्ष बाद इसकी अनुपातिक संख्या x होगा, तो 4 वर्ष बाद a की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगी 14x, और b की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगी 5x। तो कहता है दोनों की वर्तमान आयु कितना। अब देखिए 4 वर्ष बाद होगा, तो कहने का मतलब a की आयु 4 वर्ष बाद इतना होगा, इसमें अगर 4 घटा दे तो वर्तमान निकल जाएगा, प्लस b की 5x था, इसमें से 4 घटा देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, और दोनों का वर्तमान कितना जोड़ने पर कितना पड़ता है 68, इसकी जगह हम 68 लिख देते हैं। तब बताइए 14 में से 14 5 हो जाएगा 19x, और -4 - 4 8 -8, 68 में से जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस के बराबर उधर हो जाएगा प्लस, तो 68 + 8 19x बराबर हो जाएगा 76, 19 चौक 76, x बराबर हो जाएगा 4। तब गौर कर लेते हैं, तो अभी जो एक ही वर्तमान आयु हो जाएगी 14 गुना 4, 14 चौक 56, अभी 56 हो जाएगा, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, और 14 गुना 5 20 हो जाएगा। तो हमें पूछता है पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा, 4 साल बाद अगर 20 है तो 4 साल पहले क्या होगा, तो 4 साल पहले 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16 वर्ष। देखिए क्यों 4 साल 20 माने, पहले ही हम मान चुके थे 4 साल बाद जो होगा, एक 14:5 दूसरे 5:5 में, यही होगा, तो 5:5 में आया 4 साल बाद, तो 20 साल हुई, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 16 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी 16 वर्ष। तो चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कहता सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। सरिता की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र जो है उसकी 5 गुनी है। चलिए कहने का मतलब हमें आ गया s बराबर 5, मतलब 5 कह सकते हैं, इसीलिए हम दोनों को s नहीं लिखते हैं, s r लिख देते हैं, जो ज्यादा फायदा होगी, दोनों ने तो 5 जैसी लगेगी। अब देखते हैं या 5s जैसे लगेगी, डायरेक्ट हम मान लेते हैं, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि उसके ठीक उसके पुत्र से 5 गुनी थी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के उस समय का 25 गुना था। अब देखिए यहां से 5 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, कहता 5 साल पहले उसकी आयु, 5 साल पहले सरिता का आयु हो जाएगा s - 5। चलिए ऐसा करते हैं, सरिता का आयु को हम x मानते हैं, ज्यादा फायदा होगी, बार बार ऐसे x - 5, और उसके पुत्र की जो आयु होगी वह कितना होगा
p माइनस 5। ठीक, अब क्या करता है, उस समय की आयु की 25 गुना थी, इस समय जो आयु थी उसकी 25 गुना थी, तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अब देख लेते हैं, पहले हम क्या करें, x जगह क्या लिख देंगे, 5p माइनस 5p माइनस 5 इजकल टू क्या होगा, p 25 गुना p, 25p माइनस 25 गुना 5 125। अब देखिए क्या होगा, 25p में से 5p भी घट जाएगा, 20p बराबर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 5p में से प्लस 125 हो जाएगा, 120, 20 6 के 20 से, तो p बराबर आ जाएगा 6। अब हमें क्या पूछती है, किसकी वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु x बराबर 5 गुना p, तो 5 गुना p की जगह 6, x बराबर 6 × 5 30 वर्ष, यानी सरिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 वर्ष। आंसर नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। कहता हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। माँ जो है भैया के आयु के 3 गुनी, तो हम पहले बोले थे बेटा बेटी में 3 से गुना कर देंगे, इस चीज को समझा चुके हैं। आगे क्या कहता है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा, यानी ये जो है खुद जो है अपने भाई से आयु में जितना है उससे जितना है उसका 1/3 गुना बड़ा, तो इसका खुद का उम्र कितना हो जाएगा, भाई की उम्र प्लस भाई बटा 3, नीचे में कुछ नहीं थे, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 3 भाई और प्लस 1 भाई, यानी 4v/3। चलते हैं, इतना इसका खुद का उम्र है। तो अब क्या कहता है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले ही, अभी जो इसका उम्र है 4v/3, इस 4 वर्ष पहले, इससे ये 4 वर्ष पहले ये क्या थे, गौर देना है, ये अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर। इसका भाई का वर्तमान आयु क्या है, b, इसके भाई का वर्तमान आयु क्या है, b, सॉरी यहाँ 3 है, 4 बचे, तो 4 वर्ष पूर्व ये अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर थी। तो क्वेश्चन पूछता है इसकी माँ की आयु क्या होगी, तो बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ से गौर ध्यान देना है, दोनों का लघुत्तम लेंगे 3, तो 4v माइनस 4 × 12 इजकल टू b, कोना कोनी गुना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3v, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3v, यहाँ से 3 को खत्म कर दिए, तो 4v में से 1 भी घट जाएगा, तो 3 भी घट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 12। अब देखते हैं, हमें पूछता है मेरी माँ की वर्तमान, इसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, माँ बराबर भाई गुना 3 है, तो अब बोल दीजिए भाई का वर्तमान 12 गुना 3, 12 × 3 36 वर्ष माँ की वर्तमान। तो माँ की वर्तमान 36 वर्ष का आंसर, आंसर नंबर बी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो समीर की आयु को x मानते हैं और उनके पिता की आयु का 1/4 है। चलिए, तो समीर और उनके पिता जो होगा इनका अनुपात हो जाएगा 1/4, यानी 1/4। अब देखते हैं, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, समीर का ही आयु, यही क्वेश्चन का था, समीर की जो आयु उसकी बहन जो है इसका 2/3, तो समीर और उसकी जो बहन है इस दोनों का अनुपात 2/3, यानी 2/3 मतलब 2/3। तो हमें कहता है, तो समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर किसको किसको लेते हैं, उनके पिताजी को ले लेते हैं, समीर को ले लेते हैं और रीमा को ले लेते हैं, यानी रीमा उसकी बहन का नाम है, तो चलिए उसकी बहन के ले लेते हैं। अब देखते हैं, समीर और उसके पिताजी का अनुपात है 1/4, और आगे कहता है समीर और उसके बहन का जो अनुपात है वह है 2/3, तो समीर और उसके बहन का अनुपात 2/3। अब अनुपात में हमने पढ़ा चुका है, बगल वाले को ले आएंगे और अनुपात में कर देंगे, तो 2:8:12, 2:8:12, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, 2:3 है, 2:8:12 है। देख लेते हैं, समीर और उसके पिताजी का अनुपात जो है 1/4 है, ठीक, और उसकी बहन
समीर और उसके बहन का जो अनुपात है, क्या कहता है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। रीमा की आयु की 2/3 हो गया, तो उसकी बहन नीचे चलेगी तो 2/3, तो ये हो जाएगा उसके पिता और समीर। ओह, यहाँ पर आप मिस्टेक किए थे, देखिए उसके पिताजी, पहले समीर को लेना तो उसके पिताजी उल्टा हो गया। उसके पिताजी 4 हैं, उसके बहन क्या है, समीर क्या है 1 अनुपात में। आगे क्या है, समीर है 2 अनुपात में और उसकी बहन है 3 अनुपात में। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसके अनुपात की जगह क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2, 4 दूना 8 अनुपात 2 अनुपात 3। 8 अनुपात 2 अनुपात 3, देखिए कहीं विकल्प दिया गया है, लेकिन ये नहीं पूछता, हमें सबसे पहले पूछता है समीर, तो समीर सबसे पहले आगे आएगा, समीर का हो जाएगा 2। चलिए रीमा, रीमा कहाँ, उसकी बहन ये है 3। चलिए उसके बाद किसका, उनके पिता की आयु, और उनके पिता का अनुपात है 8। तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन होगा, समीर रीमा था, उसके पिता का आयु का अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 8, और ये कहाँ विकल्प नंबर दिया है, सी में। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो बस आज यहीं तक रखते हैं। आयु संबंधी लमसम इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे। इस टाइप को अगर आप समझ चुके हैं तो सारे क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। आयु संबंधी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बस इसमें कुछ था ही नहीं। और इसी प्रकार के आयु संबंधी पूछे जाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से नहीं पूछे जाते हैं, जो आपको लगता हो कभी कतौल पूछी जाती है, नहीं तो नहीं के बराबर पूछी जाती है दोस्तों। तो रहा बात, अब इसकी जो है फिर मैं सामने जो इसी का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको जब लाऊंगा तो आपको 100% पता चल जाएगा कि जितना सर आता है उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो हमें सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।